नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और एक बच्चे का चार्ट है जिसमें हम एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वैदिक न्यूमेरोलॉजी, इस तरह का कोई भी कोर्स या कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे अपने विषय को फिर आगे लेके चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिखेगा। शायद आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखेगी तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, आप देख लीजिए। 16 जनवरी 2017 मेल चार्ट है ये आपके स्क्रीन पे। शाम के 7:04 दिल्ली का इनका जन्म है। ठीक है, चलिए जी अब पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है समझ रहे हैं हम, है ना? तो जनरल वे में समझेंगे। बच्चे की एज आपने देख ली, सबसे पहले चार्ट आए। बहुत ध्यान से देखो, मेल का चार्ट है, फीमेल का चार्ट है। नेक्स्ट स्टेप, देश काल परिस्थिति समझो, तुरंत में जवाब मत दो। थोड़ा चार्ट देखो, थोड़ा क्लाइंट से बातें करो, वो जरूरी होता है। देश काल परिस्थिति को जान के जवाब दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तो कुछ बेसिक सी टिप्स हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आता है, आपने एज देख ली, 10 साल के आसपास की एज हो गई है। दशा अब तक कौन सी थी? सूर्य की दशा चल रही थी बच्चे की। हमने देख लिया कि माइंडसेट उसका कैसा चल रहा होगा। आगे कौन सी दशा आने वाली है? चंद्रमा की दशा आने वाली है। दो तीन मोटी मोटी चीज देखेंगे। चंद्रमा का षटबल कैसा है? 1.46, बहुत अच्छा षटबल है। चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ है? सिंह राशि में राहु के साथ। मंगल से दृष्ट, सूर्य से दृष्ट, केतु से, सॉरी, केतु, राहु केतु एक्सिस में तो है ही। शनि की दृष्टि प्रभाव। हमने चंद्रमा की दशा को भी समझा, उसके खुद के मन को भी समझा, है ना? क्यों? क्योंकि पढ़ाई में ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखो क्या आया है ना? एजुकेशन का क्वेश्चन आया है। अब एजुकेशन के लिए अगर आप मुझसे कहोगे मैम कौन सा हाउस देखें, तो बेसिक सी एजुकेशन है तो भैया अभी मैं फोर्थ हाउस से देखूंगी। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूंगी कि पढ़ाई के लिए एक हाउस कभी मत देखो, बहुत सारे हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? आप हालांकि ये हाउस आप प्ले स्कूल के लिए भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम संस्कारों की बात की जाती है जो आजकल स्कूल में दिए जाते हैं, है ना? पहले तो ये था कि भाई 6 साल का बच्चा होगा, 5 साल का तब एडमिशन होगा, अब तो बहुत जल्दी से एडमिशन हो जाता है। थर्ड हाउस, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज भी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं, उसके लिए थर्ड भी आ जाएगा, फिफ्थ भी आ जाएगा, एट्थ भी आ जाएगा। देखो कितने सारे हाउसेज आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे हाउसेज हैं जो मुझे एजुकेशन के लिए लगभग लगभग 12 के 12 भाव को कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, इसको कभी फिर हम समझेंगे इस चीज को। अभी अगर हम देखें तो हम फोर्थ हाउस पे फोकस कर लेते हैं। फोर्थ हाउस में तुला राशि है। तुला राशि वायु तत्व राशि है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो वायु तत्व राशि। वायु तत्व राशि क्या बताती है कि आपको अपनी स्टडी को बैलेंस करना पड़ेगा। उसकी एनर्जी वैसी बनी हुई है उस हाउस की। हमें हाउस की एनर्जी को समझना होगा, है ना? उसका प्रभाव क्या है? तो यहाँ पे वायु तत्व का प्रभाव है जहाँ स्थिरता की कमी है, लेकिन स्थिरता बना के रखी गई है। तुला राशि का वीडियो जो है वो देख लेना, तराजू को बैलेंस किया गया है वायु और चर होने के बाद भी। तो बना के आपको रखनी पड़ेगी बैलेंस। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? एट्थ हाउस में। राशि कौन सी है? अगेन वायु तत्व राशि आएगी, क्योंकि त्रिकोण में तो वायु तत्व राशि ही आनी है ना? वायु तत्व राशि है, लेकिन ये स्थिर राशि भी है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। साथ में मंगल है और केतु है। मंगल क्या करेगा? मंगल पंचम का स्वामी है। मंगल के अपने गुण ध्यान में रखो, बट पढ़ने का तरीका कैसा होगा? जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में फटाफट आए, काम खत्म किया, पढ़ा और गए। होते हैं ना बहुत से बच्चे ऐसे, मम्मी फटाफट मेरे लिए दूध बना के रखो, मेरा जो है ये खाना तैयार करके रखो, मैं जल्दी से 2 मिनट में होमवर्क करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। ये वाला प्रभाव इन बच्चों का हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश मंगल के साथ है, केतु के साथ है, कुजवत केतु। एनर्जी क्या है? 11वीं भाव, लाभ। पढ़ाई का फटाफट लाभ मिलना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अष्टम भाव क्या बताएगा? अब यहाँ पे आप देखो कि अष्टम भाव क्या बताएगा। अष्टम भाव अपना प्रभाव क्या देगा कि जल्दी से आप किसी चीज को ना सीख पाओगे। अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि हम बुध को थोड़ी भूलेंगे। एजुकेशन के कारक क्या है? बुध। बुध किस राशि में है? धनु राशि में। धनु राशि का साइन क्या है? तीर लिया हुआ है एक इंसान ने, घोड़े पे दिखाया स्पीड, फोकस। धनु राशि की वीडियो जाके देखो। ठीक है। और छठा भाव, छठा क्या भाव क्या बताता है? पढ़ाई को लेके संघर्ष, पढ़ाई को लेके भाग दौड़, स्पीड है पढ़ाई को लेके, यानी भागते दौड़ते पढ़ते हैं ऐसे बच्चे।
अब दशा का प्रभाव देखो, अभी तक तो सूर्य की दशा है, आगे कौन सी दशा आएगी? चंद्रमा की दशा आएगी। चंद्रमा पत्रिका में कौन है और चंद्रमा का अपना गुण क्या है? चंद्रमा लग्नेश है, सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि सेकंड हाउस क्या है? चतुर्थ भाव की वृद्धि बताएगा। वृद्धि मतलब अपनी स्टडी से होने वाला गेन। अब स्टडी से गेन कैसा होगा? स्टडी से गेन कैसा होगा? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके पूरे चार्ट के हर भाव की कंडीशन। हर भाव की क्यों मैंने कहा? भाई मुझे फोर्थ हाउस देखना है तो मैं स्टडी देखनी है, यहां से देखूंगी स्टडी का सुख देखना है, यहां से देखूंगी स्टडी के लिए किया गया संघर्ष देखना है, इस हाउस को देख लूंगी स्टडी के लिए किए गए प्रयास देखना है, इस हाउस से देख लूंगी स्टडी के लिए अपने आप में चेंज किया मैंने, वो इस हाउस से देख लूंगी। बताओ कौन सा हाउस को मैं इग्नोर करूं? मैं तो कर ही नहीं सकती किसी हाउस को इग्नोर, है ना? तो कहने का मतलब है कि आपको इतनी समझ अपनी डेवलप करनी पड़ेगी कि आपके सामने क्लाइंट आए तो आप फटाफट उसकी बातों का जवाब दे सको, है ना? अब चंद्रमा क्या है? सिंह राशि में है। सिंह राशि की अपनी जो गुण है उसको हम समझना होगा। सिंह राशि में चंद्रमा यानी थोड़ा सा जिद्दी पन जो होगा वो आएगा, और अपने तरह से पढ़ना चाहेगा बच्चा कि मुझे पता है क्या पैटर्न मुझे फॉलो करना है, तो मैं उस पैटर्न को फॉलो कर लूंगा। दूसरा, आप ये देखिए, चंद्रमा चतुर्थ भाव से एकादश में है, यानी चतुर्थ की वृद्धि कैसे करेगा? स्थिरता से बैठने में थोड़ी सी कमी आ सकती है, भले ही चंद्रमा स्थिर राशि में हो, लेकिन चंद्रमा के ऊपर प्रभाव देखो क्या है, शनि का प्रभाव है। मन क्या करेगा? अभी रुक जाते हैं, अभी ना खेल के आते हैं फिर पढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्थेश के साथ मंगल बैठा हुआ है। लेकिन दिमाग बहुत तेज हो सकता है, क्योंकि ये जो मंगल है ये पंचम का स्वामी है और अष्टम में बैठा है। अष्टम मतलब छोटे से छोटे पॉइंट को भी ढूंढ के निकाल लाना। अष्टम का मतलब तो ये है ना, गुप्त स्थान, जहां पे जो चीज है उसको आप लेके आ रहे हो, ढूंढ के ला रहे हो, तो वो प्रभाव होगा। चंद्रमा के साथ राहु होने का मतलब ये है कि आप मल्टीपल चीजों को सीखना चाहोगे। मतलब आपने एक पेज पढ़ लिया बुक का, क्योंकि बुध के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। एक पेज पलटा, अच्छा यहाँ पे ये है, अब ये आया कैसे, इसको ढूंढते हैं कहीं जाके। ये क्योंकि राहु केतु दोनों ने चतुर्थ को या बुध को, बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है, दशानाथ के ऊपर राहु का प्रभाव है, शुक्र के साथ केतु है। तो पॉइंट आया कहाँ से, उसको मैं ढूंढ के निकालता हूँ, तो ये प्रभाव भी आ सकता है। अब ओवरऑल अगर आप पूछोगे कि मैडम ये तो सब आपने बता दिया, ओवरऑल पढ़ाई कैसी रहेगी, तो हम क्या कहेंगे? ओवरऑल पढ़ाई इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन हर बच्चे का अपना पढ़ने का एक तरीका होता है, तो इनका भी अपना पढ़ने का तरीका होगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करोगे कि नहीं आपको ये टाइम टेबल सेट है इसी से पढ़ना होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? वो बच्चा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, अपने हिसाब से वो पढ़ना जानता है कि मुझे क्या पैटर्न फॉलो करना है। रिजल्ट्स कैसे रहेंगे एग्जाम के? ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा। कोई कहीं से भी कोई मुझे परेशानी इस चार्ट में स्टडी को लेके नहीं दिखाई दे रही है, ओवरऑल चार्ट का स्टडी के लिए। अब आप ये मत कहना कि मैम बुध छठे में आ गया, ये अष्टम में आ गया। पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पे, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, शादी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पढ़ाई के लिए देखो कि किस हाउस से उस ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, तो पढ़ाई के लिए उतना ही देखना जरूरी है। पढ़ाई में कौन मेहनत नहीं करता? बुध छठे में। पढ़ाई में कौन नहीं चाहता कि हम फैक्ट्स फाइंडर बने, है ना, रिसर्च करें, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। तो इसीलिए जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो उस तरह से हम ग्रहों को देखेंगे। जब मैं हेल्थ की बात करूंगी तो मैं उस तरह से देखूंगी। तो समराइज क्या कर सकते हैं कि आगे एजुकेशन अच्छी रहेगी, बस थोड़े से आप मूडी हो सकता है आप दूसरों की बात ना सुनो, बच्चा दूसरों की बात ना सुने, और मदर के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा आए उसकी पढ़ाई को लेके, क्योंकि चंद्रमा की दशा आ रही है। बच्चे के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जिद्दी हो सकता है बच्चा, तो उसको धीरे धीरे उसके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश ना करें, और उसको उसके उस प्रभाव को समझते हुए आप उसकी हेल्प करें, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, ना कि उसको दबाव डालते हुए। क्योंकि सिंह राशि जो है वो एक राजा वाला प्रभाव भी दिखाती है, और राजा हमेशा सुझाव मांगता है ना कि आदेश। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। कमेंट आजकल बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।